तो सभी विद्यार्थी तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं यह देखना चाहता हूं कि यदि कोई क्वेश्चन अचानक आपसे पूछ दिया जाए, कोई यदि एकाएक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो क्या आप तुरंत उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सक्षम हैं? क्या आप तुरंत उसका जवाब दे पाएंगे? तो साल भर की आपकी तैयारी क्या है, आपने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो यहां पर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस अचानक पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? और जवाब आप कमेंट में दे दीजिएगा। मैंने पीछे जो है 10-15 क्वेश्चंस लिख करके रखा है जो आपके सिलेबस से संबंधित है, बस उतना ही। तो सभी क्वेश्चंस का जवाब सभी विद्यार्थी देंगे, एक भी विद्यार्थी छूटना नहीं चाहिए। जो जवाब देगा उसको मैं हर्ट दे करके इंडिकेट कर दूंगा कि आपने हाँ जवाब दिया है, और उसको भी कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो यहां मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पूरे साइंस से पूछने वाला हूं, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरे सभी क्वेश्चंस का जवाब दे करके सभी विद्यार्थी जाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि एग्जाम में जैसे ही पेज पलट के देखेंगे आप लोग का नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहां भी मैंने कुछ क्वेश्चन चुन के रखा है जो कि मैं आप लोगों को सामने पूछना चाहता हूं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोगों से जो मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? जल्दी कमेंट कीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। सब क्वेश्चंस का आंसर हम लास्ट में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु और अधातु का नाम बताना है। एक ऐसी धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में मिलता है, और एक ऐसी अधातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में मिलता है। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि मीथेन से हेक्सेन तक का सूत्र किसको किसको याद है? ईमानदारी से, मीथेन से हेक्सेन तक का सूत्र किसको किसको याद है? जल्दी जल्दी सब सूत्र कमेंट कीजिए। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर मेरा कमेंट नहीं देखेंगे, सबका कमेंट देखूंगा और सबको रिप्लाई दूंगा। अगला क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र बताना है। साधारण नमक, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण और जिप्सम। नो चीटिंग, अभी तुरंत रिप्लाई दीजिए। समझ में आ रहा है? मैं देखूंगा कि कौन कितने समय में रिप्लाई देता है। तो इस सब सूत्र का जवाब तुरंत लिखना है कमेंट में। यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट जरूर करेंगे, यदि नहीं जानते, यदि नहीं कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा आपको जानकारी नहीं है। देखिए, एसआई मात्रक बताना है, धारा का, आवेश का, लेंस की क्षमता का, ठीक है? 4 सूत्र बताना है, 3 ठो एसआई मात्रक बताना है। यहां क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज और पावर ऑफ लेंस। समीकरण का संतुलन, केमिकल इक्वेशन किसको किसको बैलेंस करना आता है? एक क्वेश्चन मैं देने वाला हूं अभी तुरंत, तो बैलेंस करना आता है कि नहीं तुरंत अभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सामने क्वेश्चन बहुत आसान सा है, Mg+O2, इसको बैलेंस करके क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसको बैलेंस करके इसका आंसर दीजिए कि कैसे बैलेंस होगा, ब्रीफ में बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है समीकरण का संतुलन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल तथा उत्तल का दो उपयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का दो उपयोग। लिखिए जल्दी। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन का दो उदाहरण देना है। सभी विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन के दो एग्जांपल जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है धातुओं का गुण। धातुओं का गुण दोस्तों, तन्यता किसे कहते हैं? आंसर लिखिए कमेंट में। आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं? आंसर लिखिए कमेंट में। व्हाट इज डक्टिलिटी, व्हाट इज मैलेबिलिटी, और ध्वनिक क्या होता है, मतलब सोनोरस, इसका जवाब लिखना है कमेंट में। अगला है प्रकाश का अपवर्तन का नियम। राइट द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नॉट द रिफ्लेक्शन। इन सब क्वेश्चंस का जवाब अभी तुरंत आप लोगों को कमेंट में लिखना है, ठीक है? तो इन सब क्वेश्चंस का जवाब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी इस कमेंट का जवाब लिख करके कमेंट में जरूर करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि कितने विद्यार्थी इसका आंसर करते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहला निर्वात में प्रकाश की चाल, इसका आंसर क्या होगा? आप लोगों को बताया है, मॉडल पेपर में सॉल्व भी कराए हैं। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु और अधातु का नाम। जल्दी जल्दी कमेंट करना है। इस सब सभी क्वेश्चंस का आप लोगों को कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु और अधातु का नाम पूछा है, ठीक है? नेम द मेटल एंड नॉन मेटल दैट आर फाउंड इन लिक्विड फॉर्म। तो मेटल क्या होगा मेटल में होगा पारा, और नॉन मेटल में होगा ब्रोमीन। याद रखेंगे। तो इसका आंसर ये हो गया। मीथेन से हेक्सेन तक का सूत्र, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, 10 तक होता है। तो मीथेन,
इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये सूत्र सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। आप लोगों को मैंने बताया एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और आप लोगों को ये याद रखना है कि कार्बन 1 में मीथेन, कार्बन 2 में इथेन, कार्बन 3 में प्रोपेन, कार्बन 4 में ब्यूटेन, कार्बन 5 में पेंटेन और कार्बन 6 में हेक्सेन होता है। इससे सूत्र बना करके इस पे बैठा करके सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए तो जल्दी जल्दी। दूसरा है रासायनिक सूत्र, साधारण नमक होगा NaCl, बेकिंग सोडा क्या होगा कमेंट कीजिए, मैंने बताया है। विरंजक चूर्ण जो पानी साफ करने के लिए यूज होता है जिसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ मैंने इसको पढ़ाया था, सभी विद्यार्थी जल्दी कमेंट करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं SI मात्रक बताना है, धारा का, आवेश का, लेंस की क्षमता का। तो देखिए साधारण नमक का सूत्र होगा NaCl, बेकिंग सोडा का सूत्र होगा NaSCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा जिप्सम, जिप्सम का क्या होता है CaSO4.2H2O जिप्सम, समझ में आ गया। कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O लगाएंगे। अगला देख सकते हैं SI यूनिट, धारा, विद्युत धारा का होगा एम्पियर, विद्युत आवेश इसका होगा कूलम, लेंस की क्षमता इसका होगा डायोप्टर। अगला चीज है समीकरण का संतुलन, इसको बैलेंस कितना विद्यार्थी कर लिया है देखते हैं, इसको नहीं बताते आप लोग कमेंट कीजिए तो जल्दी जल्दी। अवतल तथा अवतल दर्पण का दो उपयोग, ये सभी आंसर्स आप लोगों को बताना है। जीवाश्म ईंधन का दो उदाहरण, कोयला और पेट्रोलियम बता सकते हैं। अगला चीज है धातुओं का गुण, ये मैंने पढ़ा दिया क्लास में। धातुओं का गुण, धातुओं का वह गुण जिसे उसे खींचकर पतली तारों में बदल दिया जाता है उसको क्या कहते हैं डक्टिलिटी मतलब तन्यता कहते हैं। और धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है उसको मैलेबिलिटी मतलब आघात वर्ध्यता कहते हैं। और यह हो गया प्रकाश का अपवर्तन का नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा बीच पे डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पे होता है। और आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या इससे संबंधित है, इसको कमेंट करके आप लोग क्लियर कर दीजिएगा। समझ में आ गया। तो एग्जाम में प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछ सकता है या तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम पूछ सकता है, तो दोनों आप लोगों को याद करके कंफर्म जाना है। मैंने यहां सभी का आंसर आप लोगों को इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोग कमेंट करेंगे, तो मैं उम्मीद करूंगा सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, तो अब मुझे एहसास होगा कि आप लोग पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।